सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने सौभाग्य दिया है, मौका दिया आप लोगों को तक वचन बांटने के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने तबीयत में बहुत सुधार किया और बैठने की कृपा और अनुग्रह दिया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और सबको फिर से एक बार मेरी तरफ से जय मसीह की। और काफ़ी लंबा समय बीत गया, कोई मैसेज नहीं डाला यूट्यूब पे, लेकिन अब प्रभु ने मौका दिया और अनुग्रह दिया। मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे परखा हुआ विश्वास। प्रभु जब हमारे विश्वास को परखता है और वो विश्वास कैसा निकल के आता है, तो परखे हुए विश्वास को हम देखेंगे। तो ये विषय में जाने से पहले हम प्रभु के वचन में से निकालेंगे परमेश्वर के वचन में से पहला पतरस 1:7 को हम पढ़ेंगे। और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, इस दिए हुए वचन के लिए, विषय के लिए। प्रभु आपकी पाक रूह हम एक एक से बातें करें। प्रभु यूट्यूब के माध्यम से आपका जीवित वचन बहुतों तक पहुंचने के लिए प्रभु जी ये वचन आशीष का कारण हो। कईयों के जीवन में विश्वास को में बढ़ने के लिए प्रभु जी उन्नति का कारण हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी खांसी हो गई। हाँ, हम प्रभु के वचन में देखेंगे, लिखा है जो तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। क्या है जी? पढ़िए। और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हाँ, तो रुक जाइए। क्या है जी? बहुत ही कीमती है, ये बहुत बहुमूल्य है। ये परखा हुआ विश्वास जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, ये बहुत कीमती है। इस विश्वास हर किसी के पास ये विश्वास इकट्ठा नहीं हो पाता है, क्योंकि परमेश्वर हमें नाना प्रकार की परीक्षाओं में रख कर परखता है। तो परखने का काम परमेश्वर का शुरू से है। प्रभु ने आदम हवा को परखा, लूसीफर को परखा, आज भी हमारा परमेश्वर हमें परखता है। और इसलिए यहाँ पे पतरस में लिखा है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, हालेलुया, परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। तो परमेश्वर को परखा हुआ विश्वास चाहिए प्रियो भाई बहनों। परखा हुआ विश्वास प्रभु जब हमें कई प्रकार की परीक्षाओं में डाल देता है, या हमारे जीवन में कई प्रकार के हालात तैयार कर देता है, चाहे वो हमारे दुश्मनों के द्वारा हो, विरोधियों के द्वारा हो, हमारे मित्रों के द्वारा हो, हमारे रिश्तेदारों के द्वारा हो, हमारे समाज के द्वारा हो। जब इस प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में आती हैं, तो हमारे विश्वास को और ज़्यादा उत्तम परखा हुआ विश्वास निकलता है। जैसे सोने को आग में पकाने के बाद वो कितना शुद्ध हो जाता है, तो इसीलिए हमारा विश्वास भी आग से ताया हुआ। तो ये आग है कष्ट में से निकला हुआ विश्वास। देखिए, अभी एक भाई हैं जो हमारे साथ सूरत में हैं,
इन दिनों वो बिहार में हैं। भाई का नाम है विकास और उनकी पत्नी। इस समय उनके बहुत विरोध चल रहा है। मैं आपको ज़्यादा नहीं बताना चाह रहा, लेकिन आज तो उनका बहुत फाइनल मीटिंग है। 1 महीने से करीब वो समस्या उठा रहे हैं। पंचायत हुई, कहाँ कहाँ उनको खड़ा किया, उनको मसीह के कारण। देखिए, वो मसीह के कारण अपने विश्वास में खड़े हैं। ज़्यादा पुराने विश्वासी नहीं है, 1 साल के ही लगभग विश्वासी हैं, लेकिन उनका विश्वास इतना अटल है कि यहाँ तक उनको धमकी मिल गई कि तुम्हें जान से मार देंगे अगर तुम नहीं मानोगे। तो वो खड़े हैं अपने विश्वास में। देखिए, हम तो शहरों में रह रहे हैं, इतना कष्ट नहीं है, लेकिन देहात में, गांव में इतनी समस्याएं जब आती हैं तो उसका सामना करने के लिए परमेश्वर ही चाहिए। ये विश्वास तो असली परख वहाँ होती है। और हम जो लोग शहर में रह रहे हैं, हमारे लिए भी तरह तरह की नाना प्रकार की परीक्षाओं में प्रभु हमें डालता है। जैसे पारिवारिक बातें होती हैं जिसके कारण हम दबे रहते हैं, हम उलझे रहते हैं, समस्या में पड़े रहते हैं। हम सोचते हैं वो पारिवारिक समस्याओं को प्रभु हम उनको ठीक करें, लेकिन प्रियो ऐसा नहीं होगा। हम उन समस्याओं को ठीक नहीं कर सकते। हम उन बातों को अपने परमेश्वर पे डालें कि प्रभु आप अपने समय पे ठीक करो, क्योंकि हमें प्रभु की मर्जी पता नहीं है। हमें अनुभव से मालूम करना है प्रभु की मर्जी, तो हमें समय इंतज़ार करना पड़ेगा प्रभु की मर्जी के लिए, और प्रभु की मर्जी को अनुभव से मालूम करना पड़ेगा कि प्रभु आपकी मर्जी क्या है। जब हम समय देंगे इस बातों के लिए, तब हमारा विश्वास उस हालात और परिस्थिति के द्वारा परखा जाता है। जैसे आग में डाल के सोने को पिघलाया जाता है, उसकी गंदगी, मलिनता सब निकाली जाती है, इसी प्रकार हमारे विश्वास को भी परमेश्वर नाना प्रकार की बातों के द्वारा, समस्याओं के द्वारा, पारिवारिक समस्याओं के द्वारा हमारे विश्वास को परखता है। वो देखता है हमारा विश्वास कितना है, हमारा विश्वास किसके ऊपर है। कई बार हम पारिवारिक बातों में इतने जिम्मेवारी में हो जाते हैं कि ये बातें तो हमें ही ठीक करनी है, और होता है ऐसा है कि प्रभु हमारे विश्वास को ठीक करने के लिए हमारे पारिवारिक जीवन में भी समस्याएं खड़ी कर देता है। अब बोलेंगे ये कैसी, क्योंकि प्रभु हमें परख रहा है। हम हमारे बच्चों पे विश्वास रख के बैठ जाते हैं, प्रभु उस विश्वास को हटाकर असली विश्वास को लाता है। तो हमारे विश्वास, बच्चों के ऊपर का विश्वास जब हटता है, तभी हमारे अंदर वो सही विश्वास आता है। तो इसलिए परमेश्वर चाहता नहीं हम किसी के ऊपर विश्वास रखें। परमेश्वर चाहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जिए और उसका पूरा विश्वास मुझ पे हो। तो परमेश्वर पर पूरा विश्वास जाने के लिए हमारे जीवन में ये बहुत गंभीर बात है कि परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास पूरा जाने के लिए प्रभु हमारे जीवन में तरह तरह की परीक्षाएं आने देता है। और ये सिर्फ विश्वास के लिए है, ये हमारे विश्वास को परखने के लिए है कि हम उस विश्वास में खड़े हैं, हमारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास है या नहीं, हम अपने परमेश्वर के साथ कैसा संबंध रखते हैं। ये बातें परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ये परिस्थितियां हमारे जीवन में आने देता है। कई बार बच्चे हमारे विरोध हो जाते हैं, माँ बाप हमारे विरोध हो जाते हैं, समाज हमारे विरोध हो जाता है, लोग हमारे विरोध में हो जाते हैं। तब परमेश्वर देखता है कि अब हम किस तरह चलेंगे, अब हमारा विश्वास कहाँ है, हम अपने विश्वास में खड़े रहेंगे या विश्वास को छोड़ देंगे। प्रियो, इन हालातों में हम अपने विश्वास को अपने परमेश्वर के ऊपर ही रखें, हम अपने विश्वास को अपने परमेश्वर पर अटल रखें। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई विकास अपने विश्वास में दृढ़ खड़े हैं। मुझे बोल रहे थे कि भाई पास्टर जी अगर मरना भी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगा,
उन्होंने जान से मारने के लिए बजरंग दल वालों ने धमकी दी, फिर भी वो दलेरी से खड़े हैं। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु के देखकर चल रहे हैं, वो परमेश्वर के लिए खड़े हैं। मैंने देखो, उन्होंने इतना वचन नहीं सुना, लेकिन उनके साथ कौन है? परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर। तो इस परमेश्वर के लिए, माफ कीजिए, माफी चाहता हूँ। तो हमारे इस विश्वास के लिए परमेश्वर के साथ हमारा नज़दीकी संबंध होने के लिए यहाँ पता लगता है, जब सब विरोध में हो जाते हैं, हमारा परमेश्वर के ऊपर कितना विश्वास है। तो भाई दलेरी के साथ खड़े हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। हालेलुया। और देखिए, हमारा विश्वास जो परमेश्वर पे होता है, प्रभु हमें जब लेके चलते हैं, हमें प्रभु बंदोबस्त करेगा, वो विश्वास नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी मैसेज में, लेकिन फिर से दोहराना चाह रहा हूँ कि विश्वास वही है कि प्रभु ने कर दिया हमारे जीवन में ये काम। देखिए, जब मैं पंजाब से मुंबई आने के लिए निकला था, महाराष्ट्र के लिए, तो मैंने ये विश्वास कर लिया था कि प्रभु ने मेरा सारा बंदोबस्त कर दिया, करेगा नहीं, कर दिया। और मैं जैसे आया, प्रभु ने बराबर मेरे जीवन में, जैसी ट्रेन ने ब्रेक मारा, सामने ही व्यक्ति को बिठा के रखा था जो मुझे अपने घर लेके गया। 2 दिन अनजान व्यक्ति को उसने अपने फ्लैट में मुंबई सेंटर में रखा, फिर वो मुझे मालूनी 8 नंबर में महाड़ा में काम पे लगा गया। तो कहने का मतलब है, वहाँ पे बिल्डिंग में, फ्लैट में मुझे रहने के लिए 5-6 माले में रूम मिल गया। तो सारी सुविधा स्वर्ग ने पहली बंदोबस्त की। तो मैं तो वहाँ से निकल आया पंजाब से, मुझे थोड़ी पता है कहाँ मुंबई में रहना है, महाराष्ट्र कैसा है, मैं कैसे रहूँगा, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन मैं परमेश्वर पे विश्वास करके कि प्रभु ने मुझे बोला है, प्रभु पे मेरा विश्वास है कि प्रभु मुझे लेकर चलेगा। तो जब हालात हमारे जीवन में आते हैं, परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं प्रियो, तब पता लगता है हम उस विश्वास में खड़े हैं या विश्वास में डगमगा रहे हैं। क्योंकि बंदोबस्त होगा तब तो सबको लगेगा हाँ ठीक है, लेकिन बिना बंदोबस्त के चलना। पर असली विश्वास यही है। यीशु मसीह ने कहा कि जब लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएं, परेशान करें, तरह तरह की बातें बोलें, सभाओं में खड़ा करें, तो घबराना नहीं और कुछ चिंता नहीं करना, उसी क्षण तुमसे पवित्र आत्मा बताएगा क्या बोलना है। तो ये बात को मैं भाई विकास के जीवन में देख रहा हूँ इन दिनों में। तो भाई किस तरह से खड़े हैं, प्रभु उस परिवार को कृपा दे रहा है और इसी प्रकार प्रभु ने कई जगहों पे मुझे कृपा दी, मुझे भी अनुग्रह दिया विश्वास में खड़े रहने के लिए। जब जब विश्वास की परख आई, तो ये परखा हुआ विश्वास हमारे जीवन में बहुत कीमती है। तो विश्वास की जब परख होती है, हमें उस विश्वास में हालातों में खड़े रहना है। अब परमेश्वर उदाहरण के लिए हमारे बच्चों को अगर हमारे ही विरोध कर देता है या उन्हें अगेंस्ट कर देता है, तो कैसे चले हम मसीहत में? तब हम उनसे प्यार करें, अपना फ़र्ज निभाएं और उनके लिए प्रार्थना करें और कोई चिंता ना करें, सारी चिंता प्रभु पे डाल दें। लेकिन कई बार हम अपने बच्चों की चिंता भी अपने ऊपर ले लेते हैं, तो वो परख में हम क्या हो जाते हैं, वहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो प्रभु चुपचाप रहते हैं, प्रभु कुछ काम कर नहीं पाते क्योंकि विश्वास परखा नहीं गया। हालेलुया। तो प्रभु हमें जब परखना चाहते थे, वो क्यों नहीं परख पाए? क्योंकि हमने उस बात का रास्ता, समाधान खुद निकालने लग गए। तो प्रियो, हमारे बच्चे हो, माता पिता हो, बड़े छोटे रिश्तेदार हो, हर एक के लिए हम परमेश्वर पर ही निर्भर हों और हर परख में हम निपुण खड़े हों। हालेलुया। तो प्रभु हमारे जीवन में काम करे। परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में, जो प्रभु चाहता है वो ही करें। हम अपनी समझ या अपनी बुद्धि का सहारा कहीं भी ना लें। हम पूरा भरोसा परमेश्वर पे ही रखें और उस पर ही निर्भर होकर चलें।
क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और वो हमें हर परिस्थिति, हर हालात में से निकाल लेगा अपने समय पे। क्योंकि परख जब होती है, परीक्षा या परख में जब प्रभु हमें डालता है तो अपने समय पे निकालता है। हम उदाहरण के लिए देखेंगे दानियल के जीवन को। दानियल को प्रभु ने किस प्रकार से परखा, पढ़िए दानियल की किताब, उसका 6 अध्याय 10 वचन से 23 तक पढ़ेंगे हम। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसका ऊपर रोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मांदियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। हाँ जी। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने, हे राजा, न तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। हाँ जी। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। हाँ जी। और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। हाँ जी। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मांदियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। हाँ जी। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। हाँ जी। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, हाँ, वही तुझे बचाए। हाँ। तब एक पत्थर लाकर उसे उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया। हाँ। और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी। हाँ जी। कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। हाँ जी। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई। हाँ जी। और उसे नींद भी नहीं आई। हाँ जी। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों की गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। हाँ जी। तब राजा गड्ढे के निकट आया और शोक भरा वाणी से चिल्लाने लगा। हाँ जी। और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी नित्य उपासना तू करता है तू सिंहों से बचा सका है? हाँ। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। हाँ जी। अतः दानियल
गड्ढे में से निकाला गया हाँ। और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया हानि का गया, कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हालेलुया। क्या रखता था? दानियल अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तो देखिए, हानि का कोई चिन्ह उसके ऊपर नहीं पाया गया। भूखे सियों की मांद में दानियल को डाल दिया गया। ये हमने कितनी बार ये वचन पढ़ा होगा प्रियो भाई बहनों। ये बात को आपने प्रियो समझना है कि परमेश्वर इतना महान है कि दानियल की जब चुगली कर दी गई और दानियल को भूखे सियों की मांद में डाल दिया गया, पत्थर आगे बंद कर दिया पूरी रात। और राजा इतना प्रेम रखता है, राजा जानता था ये सच्चा है, अन्य जाति राजा भी जानता था। तो देखो हमारा विश्वास कितना अटल होना है। यहाँ जब दानियल के विश्वास को परखा गया तो दानियल कैसे है, कैसे अटल है, विश्वास में खड़ा है। प्रियो, हमारे जीवन में भी जब हम विश्वास में खड़े रहते हैं तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ लिखा है कोई चिन्ह नहीं मिला उसके शरीर पे, यानी कि शेरों ने अगर खाया नहीं, स्वर्गदूत ने मुंह बंद किया तो पंजे तो मार सकते थे, लेकिन पंजे भी नहीं मारे। हालेलुया। वो बिल्कुल उनको एकदम सुन्न कर दिया और भूखे शेर थे। तो हमारा परमेश्वर कितना महान है, वो हमें कितना प्यार करता है, लेकिन हमें जब हालात और परिस्थिति में रख के परखता है, वो ये देखना चाहता है कि मेरे बच्चे कैसे चलेंगे, क्या वो मेरा सुनेंगे, क्या वो मेरी बात को मान कर चलेंगे, मेरी आज्ञा पे चलेंगे। दानियल देखिए उस राजा की आज्ञा से नहीं डरा। आज बहुत लोग संसार के कानूनों से डर जाते हैं, सरकार से डर जाते हैं, लेकिन सरकार को बनाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। देखिए, हम जब सच्चाई से, पवित्रताई से चलेंगे, हमें कोई हानि नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर खड़ा है, स्वर्गदूत खड़े हैं। हर परिस्थिति में, हर हालात में, बीमारी में भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। एक्सीडेंट हो जाए, हालात ख़राब हो जाए, हम बिस्तरे में हो, तब भी सब हमें छोड़ दें, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वही तसल्ली देता है हमें, वही दलेरी देता है, वही लेकर चलता है। तो जब वो हालात हमारे सामने आते हैं तो हम इन हालातों को जीतना है। दानियल अपने विश्वास में अटल खड़ा रहा। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, प्रार्थना करने चला गया। दानियल ने ये नहीं सोचा कि राजा की आज्ञा पे हस्ताक्षर हो गए हैं, अब ये आज्ञा बदलेगी नहीं, अब ऐसा है तो मुझे उठा के सियों के मांद में डाल दिया जाएगा। दानियल ने ये बातों पे कोई विचार नहीं किया। दानियल अपने विश्वास में, और जिस प्रकार वो 3 बार दिन में प्रार्थना करता था, वो प्रार्थना करने गया। इसी प्रकार हमारा अटल विश्वास भी, परिस्थिति कितनी भी खराब हो जाए, बेकार हो जाए, विपरीत हो जाए माफ़ कीजिए, विपरीत हो जाए, लेकिन हम अपने विश्वास में खड़े रहें। हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ दे, हमारे हाथ पैर हमारा साथ छोड़ दें, तब भी हम अपने विश्वास में खड़े रहें। तो प्रियो, हमारा विश्वास हमारे प्राण निकलने तक, जैसा हम देखते हैं वचन में लिखा है, पढ़िए 1 पतरस 4 अध्याय का 12 वचन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाँ, क्या लिखा है? दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। तो कई प्रकार का कष्ट प्रभु ना हमारे जीवन में प्रियो भाइयों बहनों डाल देता है, ताकि हमारे विश्वास को परखा जाए। हालात, परिवार के द्वारा भी बड़ा कष्ट हमारे जीवन में आता है, जो दिखाई नहीं देता, जो मार से भी ज़्यादा होता है, अंदर ही अंदर होता है। परिवार के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, जब ये बात हमारे अंदर आ जाती है तो हम उस हालात में खड़े रहना, उस
दुख रूपी अग्नि को हमने परखने के लिए क्या करना है? पार करना है। उस कष्ट को हमने पार करना है। अगर हम उसे पार करेंगे तभी हम परखा हुआ विश्वास में आगे बढ़ेंगे, तब ये कीमती विश्वास में हम खड़े रह सकेंगे हैं। और प्रभु ना हर किसी को इस परख में नहीं डालता। परमेश्वर हर किसी को इस हालात में नहीं डालता। परमेश्वर किसको डालता है? पढ़िए उसके लिए यिर्मयाह 20:12। हालेलुया। हाँ, यिर्मयाह 20:12। सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों को परखने वाले, हृदय और मन के ज्ञाता। हाँ, तो क्या लिखा है? सेनाओं के यहोवा धर्मियों को परखने वाले, हृदय और मन के ज्ञाता। तो हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा धर्मियों को परखता है। किसको परखता है जी? धर्मी को, पापी को नहीं परखता। इसलिए जो सच्चाई में चलना चाहते हैं, जो पवित्रताई में जीवन जीना चाहते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में दुख रूपी अग्नि आती है। ऐसे लोगों के जीवन में हालात, परिस्थितियां विपरीत होती हैं। उन हालातों के पीछे हमारे जीवते परमेश्वर का हाथ है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे परखे हुए विश्वास में से बाहर आएं, परख में से बाहर आएं। लेकिन बहुत लोग इस परख में जाना नहीं चाहते। बहुत व्यक्ति ऐसे हैं, प्रभु के लोग भी, विश्वासी भी, जो कहते हैं हमें इस कष्ट में से कुछ चमत्कार हो जाए और हमारे जीवन में कष्ट ना आए। लेकिन प्रियो, अगर हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा, हम कभी शुद्ध नहीं होंगे, हम पवित्र नहीं होंगे, हम परमेश्वर के स्वभाव में नहीं बदले जाएंगे। क्योंकि ये तो परखा हुआ विश्वास हमें हमारे जीवते परमेश्वर के साथ नज़दीकी संबंध बनाने के लिए मदद करता है, कृपा करता है, वो हमें बढ़ाने में सहायता करता है। क्योंकि प्रभु के वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है, अगर इस विश्वास में आप नहीं खड़े रहेंगे तो पढ़िए इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। हाँ जी, 10:38। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वह पीछे हट जाए, हाँ देखो, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पे ये बात समझना है, परमेश्वर कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, और अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। प्रियो, हमारे जीवन में जब नाना प्रकार की परख आती है, परिस्थिति आती है, तो परमेश्वर अपने धर्मी जन के जीवन में ये बातें लेकर आता है। अब पापी को कभी नहीं परमेश्वर परखेगा, हैं? पापी तो पाप की हालत में पड़ा है, बुराई में पड़ा है, उसके जीवन में क्या है? वो तो संसार है, वो तो नाश की तरफ जा रहा है। लेकिन अधर्मी के जीवन में समस्याएं नित्य बढ़ती रहती हैं, नई नई समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वो धर्मी है। इसलिए अजी वो धर्मी है, वो परमेश्वर के करीब है, इसलिए प्रभु उसको अपने और करीब लाने के लिए उसके जीवन में ये कष्ट की परीक्षाएं, परख भेजता है। इस कष्ट के द्वारा वो पवित्र होता है, शुद्ध होता है। ये कष्ट उसको उसके परमेश्वर के साथ नज़दीक जोड़ देता है। ये कष्ट में इंसान से ताकत नहीं पाता ये व्यक्ति। अच्छी तरह समझना, ये धर्मी जन जो विश्वास से जीता है, ये पूरा भरोसा परमेश्वर पे रखता है। और जब परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखता है तो ये मनुष्य से ऊपर कोई इसका मन नहीं होता। ये कहता है, प्रभु आप ही मुझे चलाओ, आप जिस परिस्थिति में मुझे रखोगे मैं आनंद से चलूँगा, मैं खुशी से चलूँगा, मैं विश्वास में खड़ा रहूँगा।
तो जब इन हालातों में ये धर्मी जन खड़ा रहता है, इस परख में वो पास होता है, तब यहाँ पे वचन दोबारा एक बार पढ़ेंगे, देखिए। हाँ जी, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे पसंद ना होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जब विश्वास को हमारे परखता है तो हमें उस हालात में खड़े रहना है। प्रियो भाइयों बहनों, अगर हम उस हालात में खड़े नहीं रहेंगे, हम उन हालातों को जीत नहीं सकते। देखिए, मैं प्रभु के साथ अभी इन दिनों में प्रभु ने ऐसा एक घटना आ गई मेरे जीवन में, जिसके कारण मैं बिस्तरे पे गिर गया। तो प्रभु ने मुझे कृपा दी। मैंने कहा, प्रभु मेरा विश्वास आप पे है, आप जब तक चाहते हो लिटाए रखो, आप जब चाहोगे उठा लो प्रभु। तो प्रभु ने अगर मेरे जीवन से काम लेना है, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करना है, तो प्रभु का नियंत्रण आना है मेरे जीवन में, और मेरा विश्वास उस पर अटल बना रहना है कि उसकी मर्जी ही मेरे जीवन से पूरी होगी। मैं अपनी मर्जी कहीं भी पूरी नहीं करूँगा। हालात और परिस्थिति में क्या खाना है, क्या पहनना, ये सब मेरे परमेश्वर पे निर्भर रहूँगा। मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, इस बात में भी परमेश्वर हमें परखता है। देखता है कि मेरे बच्चे मुझसे अनुमति पाते हुए, अगुवाई पाते हुए जा रहे हैं या अपनी मन मर्जी में चल रहे हैं। तो हमारे विश्वास की तो जगह जगह परख है, लेकिन हम इस परखे हुए विश्वास में, प्रिय भाई बहनों, हम लोगों ने खड़े रहना है। अगर हम इस विश्वास में खड़े नहीं रहेंगे तो हम परमेश्वर के धर्मी जन नहीं गिने जाएंगे। यहाँ नीचे वाली लाइन में लिखा है भी, हाँ मैं वापस पढ़ रहा हूँ, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे पसंद ना होगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का मन हमसे खुश नहीं होगा। अगर परमेश्वर को हमने पसंद करना है, जैसा इर्मिया में हमने पढ़ा 20:12 में कि धर्मियों के परखने वाले मन और हृदय के ज्ञाता। तो प्रभु धर्मी को परखता है, सच्चे लोगों को परखता है, हमें नाना प्रकार की परीक्षाओं में डाल देता है, दुख रूपी अग्नि में हमें डाल देता है। इसलिए डालता है कि हम अपने विश्वास में दृढ़ बने, हमारे पास वो विश्वास आ जाए जो बहुत ही बहुमूल्य है, जो बहुत ही कीमती है, जो अनमोल विश्वास है। तो विश्वास प्रभु हमारे पास लाने के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर इस प्रकार की परिस्थितियों को तैयार करता है, इस प्रकार के हालातों को तैयार करता है। और हमें इस विश्वास में क्यों खड़े रहना है? क्योंकि ये विश्वास तो हमें परमेश्वर से मिला है। प्रिय भाइयों बहनों, किससे मिला है? परमेश्वर से। जैसा लिखा है इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय, देखिए हम देखेंगे 8 वचन में 1 का, हाँ जी पढ़िए 2 का 8। क्योंकि विश्वास इफिसियों की पत्री 2 का 8। हाँ जी, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है, परमेश्वर का दान है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का गिफ्ट है। तो विश्वास तो परमेश्वर से मिला हमें, और इस विश्वास को प्रभु इसलिए हर एक परिस्थितियों में डाल के परखते परखते इसे बड़ा पवित्र और मजबूत करता है, अटल करता है। जैसे बीज जमीन में डाल के उसमें पानी आता है, अंकुर निकलता है, पहले बीज सड़ जाता है, फिर अंकुर निकल के पेड़ आता है। ठीक इसी प्रकार हमारा विश्वास भी बढ़ते 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 जाता है। लेकिन अगर ये विश्वास बढ़ना है तो नाना प्रकार की परीक्षाएं और परख हमारे जीवन में आनी है। दानियल किस प्रकार दलेरी से खड़ा रहा,
दानियल अपने विश्वास में अटल खड़ा रहा। दानियल ने अपने विश्वास का इनकार नहीं किया प्रियो। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई प्रकार की जब हालात और परिस्थितियां बनती हैं तो हम विश्वास के साथ समझौता कर लेते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, हम समझौता ना करते हुए हम प्रभु की मर्जी में चलें, हम प्रभु के साथ नज़दीकी संबंध जोड़ें, अभी आराधना करें प्रभु के साथ। इन वचनों के साथ प्रभु आप लोगों को आशीष दे। ये वचन आप लोगों के लिए आत्मिक उन्नति का कारण हो। आप जिस प्रकार की परिस्थितियों में हो, हालात में हो, प्रभु आपको स्वर्ग से सामर्थ्य दे, शक्ति दे। और जैसा लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहे। हम जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, हम जो प्रभु की कलीसिया हैं, हम विश्वास में अटल खड़े रहें, हम विश्वास में योद्धा बने, हम विश्वास में बलवान बने और हम अपने परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ खड़े रहें। जिस प्रकार दानियल वफादार था, दानियल की गवाही दे रहा है वो राजा, अन्य जाति राजा। हमारी गवाही भी अन्य जाति लोग देना चाहिए। हमारे जीवन से वो विश्वास बहना है, दिखना है हम सच्चे विश्वासी हैं। हमारे जीवनों में परमेश्वर क्या चाहता है वो ही पूरा हो, हमारी मर्जी कहीं ना पूरी हो। हम प्रभु की मर्जी में चलने के लिए, इसलिए ये विश्वास जो परखने के लिए प्रभु परख लाता है, यहीं परखा जाता है हम परमेश्वर के जन हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम धर्मी है या नहीं। देखिए, जो धर्मी नहीं है तो उसको तो परमेश्वर परखता नहीं है। इसलिए अगर हमारे जीवनों में कष्ट, दुख रूपी अग्नि आई है, हम कष्ट में पड़े हैं, हम हालात हमारे ख़राब हैं, कई साल बीत गए हैं, तो भी चुपचाप प्रभु का इंतज़ार करें उसके समय का। वो अपने समय में निकालेगा, खुद से ना निकले। हालेलुया। दानियल चुपचाप उस सेव की मान में पड़ा, खुद राजा पहुंच रहा है वहाँ पे। दानियल है परमेश्वर के जन, तो उसने उसका जीवन, इसीलिए हम भी अपने जीवन में परमेश्वर का इंतज़ार करें। प्रभु अपने समय पे आप काम करो, आप हमारे जीवन में काम करो प्रभु। हम अपनी मर्जी कहीं भी पूरी नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी में चलना चाहते हैं स्वर्गीय पिता, और आप हमें लेकर चलो। और विश्वास में प्रिय भाई बहनों, आप लोग उन्नति करो, अटल विश्वास में परमेश्वर के साथ दृढ़ खड़े रहो। हर परखे हुए विश्वास में कीमती विश्वास को आप पाओ। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस मौके, सौभाग्य के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे लास्ट। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, मैं इस मौके और सौभाग्य के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, जो आपने दिया है प्रभु। आपने कृपा दी इस संडे के लिए वचन बांटने के लिए, और जो भाई बहन सुन रहे हैं, जिन तक पहुँच रहा है यूट्यूब के माध्यम से, जो भाई बहन भी सुन रहे हैं, सब के लिए ये वचन आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए। आपने मुझे कृपा दी प्रभु, और उठा के वचन बांटने का सौभाग्य दिया। मैं सारी महिमा आपको देता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रिय भाई बहनों, में प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को देते हैं, प्रार्थना आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह।